तो दोस्तों आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट अपनी नोटिफिकेशन पर चलते हैं जो कि जारी की गई है हमारे बेरोज़गार युवाओं से संबंधित। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जैसे कि मैंने कल शाम को वीडियो डाली हुई थी उसमें बीच में एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ था आप लोगों से कि कल सुबह हमारी एक वीडियो आ रही है जिसके अंदर हम बेरोज़गारी प्रतिशत दर कितना पहुंच चुका है हिमाचल प्रदेश हमारे सूबे के अंदर वो आप सभी लोगों को बताना था। इसी के साथ जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने के आदेश दिए गए हैं। कौन सी ऐसी नौकरियां हैं जो कि निकाली जाएंगी, तो आपको पूरी डिटेल दी जाएगी क्योंकि यह बात धनीराम शांडिल्य की तरफ से जारी की गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर प्रतिशत दर बता दें तो हिमाचल में बेरोजगारी दर जो है वो 4% तक पहुंची शांडिल्य। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में सच में बेरोजगारी अगर अनएम्प्लॉयमेंट लिटरेसी रेट देखें तो वो सच में क्या 4% होगा या फिर नहीं, वो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए, ठीक है? यह एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सच में 4% बेरोज़गारी दर है या फिर उससे ज़्यादा है, वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है? आप लोगों की राय युवा महत्वपूर्ण होती है हम सभी के लिए। तो विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया और चैतन्य शर्मा के मूल प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने कहा है कि महत्वपूर्ण आंकड़े सुनिए आप सभी। तो धनीराम शांडिल्य ने कहा है कि 1 जनवरी 2020 से आज दिन तक जो 2023 हमारा चल रहा है, तो प्रदेश में 39,779 लोगों को जो है वो सरकार द्वारा रोजगार दिया गया है। यानी सिर्फ 39,000 लगभग आंकड़ा मारे तो 40,000 लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया गया है हमारे हिमाचल के अंदर। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इस समय बेरोज़गारी दर जो है वो 4% है, जो राष्ट्रीय बेरोज़गारी दर से 4.1% कम है। हरियाणा में 9%, उत्तराखंड में 7.8% और पंजाब में 6.4% जो कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट दर चली हुई है। इसी के साथ आपको बता दें, अगर यह आंकड़े तो आपको बता दिए गए, अब बताता हूँ मैं आपको कि कौन-कौन से परिणाम घोषित करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो पोस्ट कोड बताते हैं आपको, तो 958 वेटनरी फार्मासिस्ट 128 पद, इनके रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी करने के आदेश दिए गए हैं। 967 डिस्पेंसर के 11 पदों के लिए जल्द से जल्द परिणाम जारी करने के लिए आदेश दिए गए हैं। बिजली बोर्ड से संबंधित 973 इलेक्ट्रिशियन 112 पद के जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इन पदों के परिणाम किए घोषित किन-किन पद ऐसे हैं जिनके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, तो 931 जेएसएस, इसी के साथ सबस्टेशन अटेंडर, इलेक्ट्रिशियन एमडीटी, फीडर हाइड्रोमेक मैकेनिक और एमबीआई, इन सभी के रिज़ल्ट जो जारी कर दिए गए हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमारी कंडक्टर की भर्ती नहीं हो पाई थी, तो 1031 कंडक्टर के 360 पदों की चयन प्रक्रिया जारी है, जिसके जो भी आवेदन एडवर्टाइजमेंट जो थी वह हमारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से आउट की गई थी, ठीक है? तो उनकी तरफ से अभी तो फ़िलहाल कोई टेस्ट वगैरह की डेट्स नहीं दी गई हैं, क्योंकि जब आपके एडवर्टाइजमेंट फ़िलअप कर ली गई थी उसके बाद कोई भी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई हुई थी, क्योंकि कुछ आरएनपी रूल्स चले हुए थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूरी तरह से जो है वो क्लास 3 की पोस्ट के लिए आरएनपी रूल्स चेंज करने के लिए कह रहा था, जो कि अब चेंज कर दिए गए हैं। अब देखते हैं कि कब तक इनके टेस्ट की डेट्स जारी की जाती हैं। और आप लोगों को अगर बता दें तो 7 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो कि जांच के दायरे से बाहर हैं, वो बताते हैं कौन-कौन से हैं। तो 7 पोस्ट कोड 931 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, 972 सब स्टेशन अटेंडेंट, 974 इलेक्ट्रीशियन, 975 इलेक्ट्रीशियन एमडीटी और 976 फीटर हाइड्रो मैकेनिक, 979 आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर व 981 आपका मशीन अटेंडेंट के पद जो है जांच के दायरे से बाहर है, और इन सब के रिज़ल्ट जिनके जारी कर दिए गए हैं वो ठीक है, और बाकियों के रिज़ल्ट जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ धनीराम शांडिल्य ने और भी इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द खुलेगा नौकरियों का पिटारा। 6,000 पद आपके शिक्षा विभाग में एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिलअप किए जाएंगे और 5,000 पद जो होंगे वो आपके आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर जल रक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो यह प्रश्नकाल जो है वो केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री, क्योंकि धनीराम शांडिल्य जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जो महकमा दिया गया है वो है श्रम एवं रोजगार मंत्री का, ठीक है? तो जो भी रोजगार वगैरह होते हैं वो इनको ही देखने होते हैं। तो उन्होंने इनका जवाब देते हुए कहा है कि नौकरियों का पिटारा जल्द ही खोला जाएगा, जिसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जल्द ही 6,000 वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। कुछ भर्तियां सीधी होंगी और कुछ भर्तियां टेस्ट के माध्यम से की जाएंगी, और 5,000 जल रक्षक और 3,000 वन मित्रों के पदों को भरा जाएगा। इसी के साथ शांडिल्य ने बताया है कि प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 8 लाख है और हिमाचल में बेरोजगारी दर जो है 4% पहुंचा हुआ है। देश की बेरोजगारी दर 4.1% है। तो उन्होंने
जो भी बेरोज़गारी लिटरेसी है वो भी साथ ही में ही बता दी थी उस प्रश्नकाल के दौरान, जब विधायक केवल सिंह पठानिया ने सवाल का जवाब देते हुए कहा था, ठीक है? तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। आपकी नई भर्तियों से संबंधित, पुरानी भर्तियों के रिज़ल्ट से संबंधित, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में कितनी बेरोज़गारी दर इस टाइम पहुंची हुई है, उन सभी से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सामने आ रही थी। सोचा आप सभी को इसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए हमारे युवाओं को। जो भी बेरोज़गार युवा हैं, जो मतलब नौकरी कर रहे हैं, उनको तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट जो नौकरी चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी बेरोज़गारी दर है, ताकि वो अपनी उसी हिसाब से तैयारी प्रिपरेशन जो होती है वो कर सकें, क्योंकि एक फ़ॉर्म के लिए कितने ज़्यादा वैकेंसीज़ आपकी फ़ॉर्म आ जाते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए लें तो आप पीएन की अगर कहीं पर नौकरी फ़िलअप करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर अपने फ़ॉर्म फ़िलअप करेंगे। एक वैकेंसी के लिए लगभग आपके 1000 फ़ॉर्म जो है वो वहाँ पर आ जाएँगे। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी बेरोज़गारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसा मान सकते हैं कि बाकी हमारे पड़ोसी राज्य जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब से कम है, बट हिमाचल प्रदेश में भी दिन प्रतिदिन युवा बढ़ रहा है बेरोज़गारी दर। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म ज़रूर कर दें।